नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। इसके पहले वीडियो में भी आप लोग को बताए थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। मिजल्स, मम्स, ये 2 डिजीज़ बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग अक्सर सुने भी होंगे, इसको हम लोग हाथी पाँव डिजीज़ के नाम से जानते हैं। इस डिजीज़ कंडीशन में होता क्या है, क्या चीज़ें होती है, साइन सिम्टम्स क्या है, होने का कारण क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है होने का, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। वीडियो छोटा होगा, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है कि होता कैसे है, इस डिजीज़ कंडीशन में कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं, ये सभी चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें कि जो फाइलेरिया है, इसका दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस डिजीज़ कंडीशन में लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक ऑर्गन है, वो शामिल होता है, वो ऑर्गन अफेक्ट होता है। इसके वजह से इस डिजीज़ का नाम क्या चीज़ है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका एक और दूसरा नाम होता है, ऑल्सो नोन एज बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस का मतलब होता है हाथी पाँव रोग। इसको लिखना भी चाहेंगे तो लिख भी लीजिएगा, हाथी पाँव रोग बोला जाता है। हाथी पाँव रोग, इसको हाथी पाँव रोग क्यों बोला जाता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, आप लोग को अभी हम बता देंगे। इसमें क्या होता है कि लोअर लिम्ब अफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन लोअर लिम्ब होता है, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है, जिसके वजह से जो एलिफेंट का पैर होता है, लेग होता है, उतना मोटा हो जाता है किसी भी ह्यूमन का जिसमें ये डिजीज़ कंडीशन होगा उसका लेग, इसलिए इसको बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। इसको याद रखिएगा। इसका कॉजेज़ की बात करें कि क्या कारण है, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जिसका नाम है बुचेरिया ब्रोंकोफ्टी। याद रखिएगा, बुचेरिया ब्रोंकोफ्टी इसका नाम है। इसका 2 स्पेसीज देखने के लिए मिलता है, पहला है ब्रूगिया टिमोरी और ब्रूगिया मेलाई। याद रखिएगा। कोजेटिव एजेंट इसका पूछा जाता है, फाइलेरिया का कोजेटिव एजेंट क्या है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। नाम क्या है, तो बुचेरिया ब्रोंकोफ्टी। इसका 2 स्पेसीज होता है, ये जो दोनों स्पेसीज है, ये दोनों करा सकता है हाथी पाँव रोग, लेकिन क्या क्या नाम है, तो ब्रूगिया टिमोरी और ब्रूगिया मेलाई। अब हम लोग इसका साइन सिम्टम्स जानने से पहले इसका मैकेनिज्म जानेंगे कि होता कैसे है, इसका आखिर नाम हाथी पाँव क्यों है, इसमें लिम्फेटिक ऑर्गन क्यों इंक्लूड होता है, कैसे होता है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको समझने के लिए थोड़ा सा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को समझेंगे, हार्ट के बारे में जानेंगे। ये रफली आप लोग को समझाने के लिए हार्ट बना रहे ताकि हम आप लोग को एक्सप्लेन कर सके। ये मान लो कि हम लोग का हार्ट हो गया, रफली याद रखना। ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है आयोटा। क्या निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा आयोटा। आयोटा पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। बॉडी में सप्लाई करने के बाद लोअर लिम्ब हम लोग का जो है, जो दोनों लेग है, वहाँ पर सप्लाई करेगा। अब होगा क्या चीज़ इसमें, नॉर्मल मैकेनिज्म में तो पूरा ब्लड सप्लाई करेगा अच्छे तरीक़े से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस डिजीज़ कंडीशन में क्या होगा, इस चीज़ को समझिएगा कि जैसे ये जो बुचेरिया ब्रोंकोफ्टी है, पैरासाइट इन्फेक्शन, यदि किसी भी ह्यूमन में इंटर हुआ तो उसके ब्लड में इंटर होगा। ब्लड में इंटर हुआ, मान लो कि यहाँ से इंटर हुआ, जाएगा पूरे लोअर लिम्ब में जाएगा, और लोअर लिम्ब में मान लो कि यहाँ पर आया, लोअर लिम्ब ये लेग पर आया, ठीक। हर एक ऑर्गन के पास उसका लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, इसको याद रखिएगा। हर एक बॉडी का जितना भी ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन का उसका एक लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। तो मान लो कि लेग के पास आया, तो लेग के पास आया, उसके बाद क्या होगा कि इसमें से भी इसका लिम्फेटिक ऑर्गन निकलता है। तो इसमें से जो बुचेरिया ब्रोंकोफ्टी ऑर्गेनिज्म पैरासाइट गया है, तो इसको क्या करेगा, ये अपने अंदर लेकर इनगल्फ करेगा। जो लिम्फेटिक ऑर्गन का मेजर काम क्या होता है,
डिस्ट्रॉय करना फॉरेन बॉडी को। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर लेगा ये लिम्फेटिक ऑर्गन और उसको इनगल्फ करेगा। यदि लिम्फेटिक ऑर्गन हैवी रहेगा, मतलब कि सक्षम है, एबल है किसको मारने के लिए, बुचेरिया ब्रोंकाइफिटी को, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। यदि यही कम पड़ जाएगा, वीकनेस हो जाएगा और बुचेरिया ब्रोंकाइफिटी इस पर हावी हो जाएगा तो लिम्फेटिक ऑर्गन को ही डैमेज कर देगा। ये जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है लिम्फेटिक ऑर्गन को ही क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। डिपेंड करता है कि दोनों में से बढ़ियार कौन है। लिम्फेटिक ऑर्गन यदि बढ़ियार है तो उसको हरा देगा बुचेरिया ब्रोंकाइफिटी को, और यदि ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन हैवी है तो लिम्फेटिक ऑर्गन को हरा देगा। इसको याद रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि लिम्फेटिक ऑर्गन हैवी है हम लोग का, तो क्या होगा, इस पैरासाइटिक इन्फेक्शन को इनगल्फ कर लेगा लिम्फेटिक ऑर्गन, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से हर एक बॉडी के टिश्यू जो है, ये टिश्यूज़ के पास लेके आ वेन जो आएगा, वेन कहाँ पर लेके आएगा, ब्लड राइट एट्रियम में लेके छोड़ देगा। लेकिन वेन के द्वारा ही नहीं आता है, क्योंकि आयोटा तो एक आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी होता है। आर्टरी से गया कहाँ पर, ब्लड वेसल्स के लास्ट टिश्यू तक, और टिश्यू से वेन के द्वारा आ जाएगा राइट एट्रियम में। होता क्या चीज़ है इसमें कि ये तो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था कहाँ पर आ गया, लिम्फेटिक ऑर्गन में। इसमें और जो सस्टेन पार्टिकल्स बच गए जो कि यहाँ पर प्यूरिफाई नहीं हो पाए, मान लो कि 10%, कितना 10% क्या हो पाए, प्यूरिफाई नहीं हो पाए, वो आगे नहीं जा पाए। टिश्यू उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है उसको पार नहीं कर पाया, तो 10% रह गया। ये जो आयोटा का एक बार ब्लड गया इसका 10% रहा, फिर यदि दोबारा जाएगा तो दोबारा का भी 10% रहेगा, तो 20% हो जाएगा। तिबारा जाएगा तो 30% हो जाएगा, नेक्स्ट जाएगा तो 40% हो जाएगा। ऐसे क्या होता रहेगा, इस लेग में फ्लूइड एक्यूमुलेट होते रहेगा। ध्यान से समझना, फ्लूइड क्या होते रहेगा, एक्यूमुलेट होते रहेगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की वजह से क्या चीज़ होगा कि ब्लड प्रॉपर जितना आता है उतना इसका रिटर्निंग पावर नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि रिटर्न जा पाए। तो हर एक बार में कुछ ना कुछ फ्लूइड का अमाउंट लोअर लिम्ब में, लोअर लेग में एक्यूमुलेट होते रहेगा, और सेम प्रोसेस चलेगा। लिम्फेटिक सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करते रहेगा। करते करते एक समय ऐसा आएगा कि लिम्फेटिक सिस्टम खुद सिलेंडर बोल देगा, बोलेगा कि अब मेरे बस का बात नहीं है। तो लिम्फेटिक सिस्टम यदि सिलेंडर बोल दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक फेलियरियासिस बोलते हैं। याद रखना, लिम्फेटिक फेलियरियासिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लिम्फेटिक सिस्टम अब अनेबल हो गया है कि अब जितना भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। सेकेंड चीज़ कि इसको हम लोग बोलते हैं इलेफेंटाइटिस। क्यों बोलते हैं कि ये जो लेग है, लेग में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। फ्लूइड का क्या हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है। फ्लूइड प्रॉपर तरीका से रिटर्न बैक नहीं जा पाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेफेंटाइटिस। इसको याद रखिएगा। इसमें एक और मैकेनिज़्म आता है जिसमें हम लोग इसका जब यहाँ पर आप लोग को बताएंगे माइक्रोफिलामेंट, और इसके जब ड्रग बताएंगे एल्बेंडाजोल। इसमें पढ़ने के लिए मिलता है क्या चीज़ कि ये जो है बुचेरिया ब्रोंकाइफिटी, इसका मल्टीफिलामेंट, मतलब कि ये मल्टीपल डिवाइडेशन इसका होता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल बिलाई होती है वो कराती है। यहाँ पर आप लोग को समझा देते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका नॉर्मल जो मैकेनिज्म है कि कैसे लेग में स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप लोग को हम बता देते हैं कि इसमें क्या होता है। एक और मैकेनिज्म होता है कि ये इंटेस्टाइन जैसे होता है हम लोग का, इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, माइक्रोबिलाई जो होता है बिलाई, ये बिलाई क्या करेगा कि किसको बुचेरिया ब्रोंकाइफिटी को यहाँ पर मल्टीफिलामेंट करेगा, मतलब उसको उसके डिवाइडेशन में हेल्प करता है। जो हम लोग के इंटेस्टाइन में बिलाई है, ये बिलाई क्या चीज़ करेगा, इसको बढ़ावा देगा। बढ़ावा किसको देगा, बुचेरिया ब्रोंकाइफिटी जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है इसको बढ़ाएगा। जैसे ही मान लो कि ये हम लोग के बॉडी में इंटर हुआ, इंटेस्टाइन में जाएगा तो क्या होगा कि इसको बढ़ावा देगा कौन सा, बिलाई। तो बिलाई हम लोग के बॉडी के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है, नुकसानदेह कर रहा है, जो कि नहीं ऐसा करना चाहिए, नॉर्मल तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बिलाई को ही ख़त्म करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हम लोग के बॉडी के लिए हार्मफुल है और इसका हेल्प कर रहा है
बुर्चेरिया ब्रोंकाइटिस को, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एल्बेंडाजोल जो मेडिकेशन देते हैं ये क्या करेगा कि इस बिलाई सिस्टम को ही क्या करेगा, ख़त्म करेगा, इसको हटाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, इसको ये जितना भी उसके साथ मिला है उसको हटा देगा, फिर से न्यू रीजनरेट होता है बिलाई सिस्टम। इसको आप लोग याद रखिएगा, इतना चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है फाइलेरिया का, तो वो होता है 8 to 16 मंथ। याद रखिएगा 8 to 16 मंथ इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि डिजीज इंटर होने से लेकर के फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होने तक जितना भी टाइम पीरियड होता है उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। याद रखिएगा, इसका डिफिनेशन याद रखिएगा कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। MOT का मतलब होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिजीज के फैलने का तरीका क्या, किस तरीके से बॉडी में फैलता है आता है, तो ये वेक्टर बोर्न डिजीज क्या है, वेक्टर बोर्न डिजीज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका साइन एंड सिम्टम्स, यदि किसी भी पेशेंट को हो जाता है ये डिजीज़ तो क्या देखने को मिलता है, तो बेसिक बात है इसका नाम ही है हाथी पाँव। आप लोग देखे भी होंगे, किसी भी लेडीज़ में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, मेल में भी होता है कि उसका एक पैर क्या हो जाएगा, पूरा मोटा हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा, हाथी के पैर के जैसा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग हाथी पाँव रोग। उसमें फीवर हो सकता है, स्टार्टिंग में ये होता है, उसके बाद तो डिजीज़ के साथ अपना एबल होता है चलने के लिए। फैटिगनेस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, वेट गेन होता है। याद रखिएगा हर एक डिजीज कंडीशन में तो वेट लॉस होता है, जैसे टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें HIV एड्स में भी यहाँ पर बात करें कि वेट लॉस होता है। लेकिन इस डिजीज कंडीशन में क्या होता है, वेट गेन होता है। क्यों वेट गेन होता है, क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है लोअर लिम्ब में, इसके वजह से इस डिजीज में वेट गेन होता है। इसको याद रखिएगा। इन्वॉल्वमेंट एंड अफेक्ट द लिम्फेटिक सिस्टम, याद रखिएगा एक चीज़ की जो फाइलेरिया डिजीज है इसमें लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज होता है और लिम्फेटिक सिस्टम ही इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन बात करें तो लोअर लिम्ब, मोस्ट कॉमन लोअर लिम्ब का जो हम लोग का लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक ऑर्गन है, वो इन्वॉल्व होता है और वहीं अफेक्ट होता है। इसका डायग्नोसिस किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, फाइलेरिया जो डिजीज़ है, बीमारी है, डायग्नोसिस किस तरह से किया जाएगा, तो ब्लड स्मीयर टेस्ट किया जाता है। ब्लड स्मीयर टेस्ट में क्या करते हैं कि मिडनाइट का ब्लड सैंपल लेते हैं। मिडनाइट का सैंपल क्यों लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोग जितना भी पढ़ते हैं, जैसे टीवी पढ़ते हैं, तो उसमें स्पुटम कल्चर लिया जाता है अर्ली मॉर्निंग स्पुटम कल्चर लिया जाता है टीबी में। लेकिन इसमें क्या बोले कि मिडनाइट का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो जानेंगे कि मिडनाइट का ही सैंपल क्यों कलेक्ट किया जाता है, तो लिखें कि सैंपल कलेक्ट मिडनाइट बिकॉज मैक्सिमम रेप्लिकेशन एंड मल्टीफिलामेंट कन्वर्ट डेट टाइम। रेप्लिकेशन और मल्टीफिलामेंट कन्वर्ट कब होता है, मिडनाइट में ही। तो मिडनाइट में लेंगे तो हम लोग को अच्छे तरीक़े से पता चल पाएगा उस कॉजेटिव एजेंट के बारे में। मल्टीफिलामेंट क्या है इसको याद रखिएगा। तो ये जो आप लोग को बिलाई सिस्टम में बताएं कि इसका रेप्लिकेशन में इंटेस्टाइनल बिलाई हेल्प करता है, इसी के नाम है मल्टीफिलामेंट। कब लेते हैं सैंपल का टाइमिंग पूछा जाए तो बोल देंगे कि 8:30 से 12 लगभग अप्रॉक्स 12 AM तक ये क्या है, मिडनाइट है। इस टाइम पीरियड के दौरान ही सैंपल कलेक्ट किया जाना चाहिए। इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है कि फाइलेरिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। यदि किसी भी पेशेंट को फाइलेरिया हो गया है, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं, एलिफेंटाइटिस बोलते हैं, लिम्फेटिक फिलेरियासिस बोलते हैं, इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो बोलेंगे DEC। याद रखिएगा DEC डाइथाइल कार्बामाजिन याद रखिएगा। ड्रग ऑफ चॉइस है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। 6 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। उसके साथ साथ एल्बेंडाजोल भी देते हैं। एल्बेंडाजोल क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें इसके बिलाई सिस्टम हम लोग के जो है ये खुद के बॉडी के अगेंस्ट काम करता है और उसके साथ मिल जाता है और बॉडी को ही हार्मफुल करते हैं, इसके लिए एल्बेंडाजोल दिया जाता है। ये हम लोग का डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज जिसका नाम है फाइलेरिया, इसका दूसरा नाम होता है हाथी पाँव जिसको एलिफेंटाइटिस बोलते हैं, और इसी का अनदर नेम होता है लिम्फेटिक फिलेरियासिस। याद रखिएगा। साइन सिम्टम्स याद रखिएगा। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, पैरासाइटिक होता है, बुर्चेरिया ब्रोंकाइटिस नाम होता है। 2 स्पेसीज देखने के लिए मिलता है,
कौन सा स्पेसीज है, तो ब्रुगिया टिमोरी और ब्रुगिया मेलाई याद रखिएगा। डायग्नोसिस याद रखिएगा, ब्लड स्मीयर टेस्ट करते हैं, मिडनाइट में सैंपल कलेक्ट करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस याद रखिएगा कि क्या होता है ड्रग ऑफ चॉइस, तो DEC डाइल इथाइल कार्बामाजिन। डाइल इथाइल कार्बामाजिन होता है 6 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। एल्बेंडाजोल भी दिया जाता है। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि एल्बेंडाजोल देने का कारण क्या है फाइलेरिया डिजीज कंडीशन में, तो बोलेंगे कि ये जो बिलाई सिस्टम है वहाँ पर ऑप्शन में आप लोग को मिलेगा ही इससे रिलेटेड कि बिलाई सिस्टम इंटेस्टाइनल बिलाई सिस्टम हम लोग के बॉडी के लिए हार्मफुल है और उसका जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसका रेप्लिकेशन में हेल्प कर रही है, मल्टीफिलामेंट नोड बनाने में हेल्प कर रही है, जिसके वजह से दिया जाता है एल्बेंडाजोल ताकि ये ऐसा काम ना हो पाए। ये हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड जिसका नाम है फाइलेरिया। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।